ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको जला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चला संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना
धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने पिता हमारे आराधना को ग्रहण किया है यहोवा। ओ प्यारे पिता, आप ही धन्यवाद, आप ही आराधना, आप ही महिमा की योग्य प्रभु। पिता हम जाए तो कहाँ जाए महान प्रभु, एकमात्र प्रभु जी आप ही हो यहोवा, जिसके पास प्रभु जी पिता परमेश्वर शांति है यहोवा। ओ पिता प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। एक बार फिर से प्रभु हर एक जन को आप अपने हाथों में ले लीजिए पिता। विश्वास करते हैं पिता कि आपने इस आराधना में प्रभु हर एक को छुआ है यहोवा। प्रार्थना करते हैं आगे के पिता वचन का बताया जाना, ओ गवाहियों का होना प्रभु पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण और आपके अगुवाई के साथ होने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा में हो के हर एक जन पिता परमेश्वर गवाही को ओ पिता देने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, महिमा के योग्य प्रभु आप ही को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर स्तुति आराधना के लिए। अब यह समय है गवाही का। जिनके जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, छुटकारा को दिया है, वह अपना गवाही माइक को खोल करके दीजिएगा। किसी के पास है? जय मसीह सभी को। ये प्रभु के दास और दासी परम दिन हमारा घर आए रही है और बेटी रात रहा है, रात का अंत प्रार्थना करी है और बेटी अच्छे से सोई सा है। परमेश्वर ने चंगा कर इसमें बेटी रहा। जय मसीह। जय मसीह। और कोई? आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है? मेरा गवाही है कि आज सवेरे में काम में गया तो दीवार तोड़ते तोड़ते मेरे पैर में एक बहुत बड़ा गट्टू ईंट गिर गया, जिससे मेरा पैर जो है तुरंत फूलने लगा। और फूलने के बाद वो क्या है, थोड़ा जलन होने लगा। जलन के बाद यीशु खून की जैसे करके 2-3 बार बोला और पैर, हाथ से पैर को ऐसे ऐसे करने लगा। और उसके बाद यहाँ का ओनर जो है वो आया और वो मेरे को गाली देने लगा कि इधर से तोड़ने बोला था, तू इधर से तोड़ दिया रे तुम, ऐसे करके। और क्या हुआ उसके बाद दूसरे का गुस्सा आके मेरे ऊपर उतारा। इधर का तोड़ना था, इधर का तोड़ दिया, गलत किए रे काम, तो ऐसे करके माँ बहन का गाली देने लगा। और मेरा दिमाग इतना खराब हो कि एक वहाँ फावड़ा मारा था जो माल बनाने के लिए रखा था, उसको पकड़ूं, उसको सीधा सीने में मारूं क्या रे, ऐसे करके मतलब मन हो गया था मेरा। तभी मेरे मन में एक बात आया कि मैं जितना छोटा, क्या बोलते हैं मतलब जितना छोटा बनूंगा उतना ही बड़ा होऊंगा, और जो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा किया जाएगा। ऐसे करके मेरे मन में बात आया और चुप हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बात यह है कि अभी 2 हफ्ते से मुझे प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चिड़चिड़ापन, टेंशन से ऐसे होती रहता है। एनी टाइम मतलब मैं बीवी को, बच्चे को धमकाता रहता हूँ, चमकाता रहता हूँ। और प्रार्थना किया भैया से। हाँ, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह। जय मसीह की। और कोई है? और किसी के पास गवाही है? ठीक है। किसी के पास नहीं है ना? ठीक है, तो हम लोग
वचन की प्रार्थना की ओर जाएंगे। वचन के लिए प्रार्थना कीर्तन भाई करेंगे। बोले यीशु प्रभु की जय। आइए हम सभी जन अपने सरों को झुकाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा। तो हम धन्यवाद करते पिता, आपने पिता में सुंदर समय को दिया पिता, इस अवसर को दिया पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। पवित्र आत्मा पिता, हम प्रार्थना करते पिता आपके वचनों के लिए पिता। हे पवित्र आत्मा पिता, आपका वचन पिता दो धारी तलवार से पहने है पिता, जो गांठ और गुदी का आर पार छेद देते हैं पिता। ये पवित्र आप इस जगह में बोने जा रहे पिता परमेश्वर पिता, उन वचनों को पिता अधिकाई से पिता हम हर एक जन पिता हृदय रूपी पट्टम पिता अधिकाई से हम बसने दें पिता। ये पवित्र आत्मा पिता, आपका वचन भी आपके ओर सुनने वाले आपकी ओर से पिता, सभी जन को पिता आपके हाथ में सौंप दें पिता। निश्चय पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदान पिता, तो आपके बेटे के माध्यम से पिता हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। तो आपके बेटे को भी पिता आपके हाथ में सौंप दें पवित्र आत्मा। तो निश्चय ही पिता परमेश्वर पिता, इन सुंदर वचनों के द्वारा पिता आप हमसे बोलोगे और बातचीत करोगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम को भी पिता आपके हाथ में सौंप दे पिता। हर एक चीज पिता आपके नियंत्रण में होकर पिता कार्य करने पाए पिता। हम पिता आपने ऐसा कर दिया पिता, इन सुंदर वचनों के द्वारा पिता आप हमसे बोलोगे और बातचीत करोगे पिता, हम विश्वास करते पिता। धन्यवाद देते पिता अपने प्रार्थना। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। ठीक है, ये समय है वचन का। तो हमारे बीच में भाई रूपेश हैं, वो वचन को लेकर आएंगे। ठीक है, उनके स्वागत के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। मेरा आवाज सबको आ रहा है क्लियर? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको विषय बता देना चाहता हूँ। वचन में मेरा आज का विषय है अपने मुंह को वश में रखना। हम अपने मुंह को कैसे वश में रखें, कैसे बोले? हालेलुया। मेरा मोबाइल कैसे रहा चार्ज? ठीक है, हालेलुया। ठीक है, वचन से जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। मुंह, जुबान, हमारा, हम सबके पास जो है मुंह है ना? हालेलुया। हम सबके पास मुंह है और हम अपने मुंह को कैसे वश में रख सकते हैं, वो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखेंगे। जीतने के बाद हम जो है, हमारे पास मुंह है, हम जो है किसी दूसरे के मुंह में नहीं बोल, किसी दूसरे के मुंह से हम नहीं बोल सकते, है ना? हम जो है ठीक है, हम सीधा वचन में जाएंगे। नित्य वचन की किताब निकालेंगे, 21 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ेंगे। जी कोई भी पढ़ सकते हैं, फिर मैं पढ़ूं। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है, निकल गया तो पढ़ सकते हैं। कौन सा अध्याय? 21 अध्याय उसका 23 पद पढ़ना है।
जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें जो है अपने मुंह को वश में रखना है। हमें कैसे बोलना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बोलना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख के जो है बोलना है। जब अपने मुंह को हम वश में रखते हैं, कोई भी बातें हम ऐसी हम नहीं निकालते हैं। कोई बातें हम बोलते हैं वो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है हम परमेश्वर में होकर जो है हम बोले। हम जो है परमेश्वर के वचन को जो है अपने अंदर लेके अपने मुंह को वश में जो है रखे। ठीक है, हम जो है अपने शब्द को किस प्रकार हम बोलते हैं, कैसे हम बोलते हैं। हम जो है हम जिस प्रकार अपने मुंह के शब्द को, परमेश्वर के वचन को हम अपने शब्द से निकालें, जो अपने मुंह को वश में रखता है, अर्थात जो है हम जो गलत बातों को हम ना बोल के जो हम गलत बातों को नहीं बोलते हैं, हम वश में हम अपने मुंह को रखते हैं, अपने मुंह को जो है वश में रखते हैं, तो हम अपने जो है प्राण को विपत्तियों से बचाते हैं। हालेलुया। हाँ, एक वचन और देखेंगे, नीति वचन इसका 29-20 पढ़ेंगे तो नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय उसका 20 पद। क्या तुम बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। अधिक बातें करने वाला, जो अधिक बातें करता है, जो अपने मुंह को वश में नहीं रखता, जो है विषय अपने अधिक बातें करने वाला होता है, उससे अधिक जो है वो मूर्ख ही से जो है आशा है। बोलो यीशु प्रभु की। ठीक है, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अधिक बातें करता है, जिनका नीति वचन 13:10 का 3 पद पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। जो अपने मुंह को चौकसी करता है वह अपने प्राण को रक्षा करता है, परंतु जो गाल बचाता है उसका विनाश हो जाता है। जो अपने मुंह को चौकसी रखता है, अर्थात अनर्थ बातों से जो है अपने मुंह को अलग रखता, जो बुरी बातों से अपने मुंह को अलग रखता है, वो जो है अपनी प्राण की जो है क्या करता है? रक्षा करता है। परंतु जो गाल बचाता है, जो अनेक अनेक बातों को करता है, जिसको खुद भी पता नहीं रहता कि वो क्या बोलता है, फिर भी वो जो है बोल देता है, वो जो है विनाश की ओर जाता है। हालेलुया। इसीलिए जो है हमें जो है संभल के जो है बोलना है, परमेश्वर के उपस्थिति में होकर हमें बोलना है। हमें जो है संभल कर जो है बोलना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ता हूँ।
नीति वचन की किताब में 4:10 का 24 पद में, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हमें जो है टेढ़ी बातें नहीं बोलना है, और हमें जो है चालबाजी की बात तो कहने से हमें जो है दूर रहना है। हालेलुया। ठीक है, हम नीति वचन वही फिर से आ जाते हैं, नीति वचन 21 के 23 में। ठीक है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हमें जो है टेढ़ी बातों से दूर रहना है। हमें सोचना है, सोच समझ के जो हमें बातें करना है। हमें अपने मुंह को वश में जो है रखना है, परमेश्वर के साथ बनकर, परमेश्वर के साथ लिपटे रहकर, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहकर हमें जो है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़कर जो अपने जीवन में हमें परमेश्वर का वचन जो अपने अंदर रखना है, और बुरी बातों से, बुरे विचारों से जो है हमें अपने मुंह से जो है हर एक बात की जो है अलग रखना है। और हमारा मुंह वश में कैसा होगा? हालेलुया। हमारा मुंह वश में कैसा होगा? वचन में लिखा है सवोपदेशक की किताब 5:10 के 2 पद। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन थोड़े हो। सॉरी, ये वचन नहीं है। लूका उसके 6:45 है। लूका उसके 6:10 के 45 पद में। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है वही इसके मुंह पर आता है। हालेलुया। इसकी जिनके जो हमारा मुंह से जो शब्द निकलता है वो जो है हमारे मन से जो है भरा रहता है, वही जो है हमारे जुबान में निकलता है। हालेलुया। इसलिए हमें जो है मुंह को जो है वश में करना है, कि हमारे मन में जो है हम जितना हो सके उतना ज्यादा जो है हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले। हम जो है अपने अंदर परमेश्वर के वचन को ले, भली वस्तुओं को, भले भंडार को हम अपने अंदर जो है डाले। अपने अंदर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना में बैठकर भले भंडार को हम अपने अंदर लेते रहे, लगातार लेते रहे। तब जो है हम जो है हमारे मन से जो है ना ये बुरी बातें जो है हमारे अंदर से निकलेगा, और जब भले वस्तु, भला चीज, भला शब्द जब भला हमारे जीवन, हमारे अंदर आएगा, तब जो है हमारे मुंह से भी जो है भला चीज जो है निकलेगा, भला बातें जो है हमारे निकलेगा। तब जो है हम अपने मुंह को जो है वश में रख सकते हैं। हम जो है बुरी बातें कहने से हम बच सकते हैं। बुरी बातें को जो हम कहने के लिए बच सकते हैं। और हमारा मन जो है ना, वचन में लिखा है मन जो है सबसे अधिक जो है धोखा देने वाला वस्तु है। जो हम जो है अपने मन को जो है हम
गलत चीजों से बचा के रखे, गलत चीजों से, गलत कार्यों से हमारा मन जितने भी जो है भटकता है, हम उनसे जो है हटकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो है हम जब जाते हैं, परमेश्वर के करीब जब हम जाते हैं, हमारा मन जो है परमेश्वर के लगातार लगातार चलते रहता है, जाते रहता है, तब जो है हम उसकी उपस्थिति में भर कर जो है हमारा जब हम उसके साथ हम संबंध, परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता बनता है हमारा मन के, हमारे जीवन में, तब हमारा जो है मुंह भी जो है धीरे धीरे अपने अंदर जो है वश में आता रहता है। हम जो है पवित्र आत्मा जो है हमें कायल करता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। किस प्रकार जो है हम जो है परमेश्वर के शब्द को हम सुनकर कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें दूसरों से बातें करना है, ये हमें जो है परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं तो ऐसे जो है हमारे जीवन, हमारा मुंह जो है वश में रहता है। और वचन, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को जो है विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। तब जब हम जो है हम परमेश्वर के साथ बैठकर अपने मन को हम परमेश्वर के साथ लगाकर, अपने जीवन को हम परमेश्वर को देकर, अपने परमेश्वर के साथ रहकर जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तब हमारा मुंह भी जो है हमारे वश में रहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के और करीब करीब जाते रहते हैं, तब जो है हमारा मन में परमेश्वर के वचन जब भरता है, तो हम जो है अपने मुंह को जो है वश में कर लेते हैं। लगातार परमेश्वर के साथ रहना, लगातार प्रार्थना में बैठना, लगातार उपवास में रहना, ये जो है हम ये चिन्ह है कि हम अपने मुंह को वश में कर सके। हालेलुया। ये चिन्ह है कि हम परमेश्वर के करीब में रहकर अपने मुंह को वश में रख सके, ताकि जो है हम जो है हमारा मुंह से जो है टेढ़ी बात ना निकले, गलत बात जो है ना निकले, बुरी बातों से हम अलग रहे। और जितने भी हम जो है और भी बातें करते हैं उससे हम जो है अलग रहे। हालेलुया। भजन संहिता 34 के 13 में पढ़ देता हूँ। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 34 के 13 है। वैसी जो है परमेश्वर के वचन संहिता 34 के 13 कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हालेलुया। वही है, जब हम परमेश्वर के करीब में हम जब जाते हैं, परमेश्वर के समीप में हम जब जाते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जो है अपने जीभ को जो है हम बुराई से रोक रखते हैं। बुरी बातें कहने से हम अपने जीभ को रोकते हैं और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। कि हम जो है हम अपने मुंह को जो है हम चौकसी करें कि हमारे मुंह से जो है छल की बात ना निकले, किसी दूसरे के लिए कोई गलत बात ना निकले, किसी के लिए हम बुराई अपने मुंह से ना बोले, हम जो है गलत बातों की ओर अपने जुबान को ना ले जाए और अपने मन को ना ले जाए, क्योंकि हमारा मन ही है। जब हमारे मन में किसी दूसरे के लिए जब कुछ रहता है, कुछ हमारे मन में जब कुछ दूसरे के लिए कुछ अलग रहता है, कुछ बैर रहता है या कुछ भी रहता है, तब जाके हमारे मुंह से जो है ना वही बातें जो है निकलता है। क्योंकि वचन में लिखा है सचमुच में कि जो है जो मन में है वही जो है मुंह में आता है। हालेलुया। तो हमें मन से जो है परमेश्वर की भली वस्तुओं को अपने अंदर लेना है और हम अपने मुंह को जब ऐसे जो है हम अपने मुंह को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वश में ला सकते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन को हम जब वश में परमेश्वर के वचन को जब हम अपने मुंह में रखेंगे, कंटिन्यू लगातार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, उसके करीब जाते रहेंगे, तब कंटिन्यू लगातार जो है हम परमेश्वर के करीब और जाते रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, एक लास्ट वचन हम देखेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 3 पद में।
हालेलुया। यही है, हम जो है ना परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। ठीक है, 3 पद में लिखा है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। हालेलुया। यही है, हम देखते हैं कि हम जो है कई कर अपने आप को हम जो है अहंकार में आकर जो है हम कई ऐसे बातें हम जो है बोल देते हैं, हमारे जुबान से निकल जाता है। कई बार जो है हम बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो दूसरों को भी बहुत ज्यादा जो है ठोकर लगता है, बहुत ज्यादा जो है वो उनके वो रहता है। हम जो है फूल कर जो है हम अहंकार में जो है हम बातें मत, परमेश्वर का वचन कहते कि हम जो है हमें फूल कर जो अहंकार में हमें बातें नहीं करना है और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। अंधेर की बातें हमारे मुंह से जो है ना निकले, परंतु परमेश्वर के वचन जो है हमारे मुंह से निकले। हम जो है ऐसी बातें बोले जो दूसरों को ठोकर ना लगे, दूसरों को जो है अच्छी लगे। दूसरे जब हम अपने मुंह से बोले तो दूसरे जो है उनका मन जो है आनंद से भरे। और क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। हालेलुया। तो यही है परमेश्वर के वचन की जो है हम अपने अंदर, हम अपनी जुबान को कैसे हम वश में कर सकते हैं। हम जो है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर परमेश्वर के करीब हम जाकर जो है अपने मन में जो है परमेश्वर के वचन को भर कर उसकी उपस्थिति में रहकर जो है हम जो है अपने मुंह को जो है वश में कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन वही कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को जो विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। तो हमें संभल कर बोलना है। हमें जो है हर एक बातें जो है सोच समझ कर हमारे मन से जो हमारे जो मन की बातें हैं, जो परमेश्वर के वचन जो हमारे अंदर हम लेते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर ले, अपने मन में जो है एक भले भंडार को हम अपने अंदर ले। बुरी विचारे, बुरी बातें, बुरा सोच, ये सब जो है हम अपने मन से, अपने मुंह से टोटली बाहर करें और हम जो है परमेश्वर के करीब रहकर, परमेश्वर के साथ रहकर हम भली बातें अपने मुंह से निकालें, हम अच्छी बातें जो है अपने मुंह से निकालें। हालेलुया। और परमेश्वर के करीब और करीब हम जाते रहे। बोलो यीशु प्रभु की। ठीक है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और धन्यवाद, उसकी महिमा हो। ठीक है, परमेश्वर के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिला और सब कुछ जो है आशीष मिले। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, सुंदर वचन की तरह प्रभु के द्वारा बोले और बातचीत किए। ठीक है, हम लोग सभी तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। आगे का समय है बीमारों के लिए प्रार्थना। हमारे बीच प्रभु के बेटे हैं जो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जितने जितने के जीवन में प्रार्थना निवेदन है वो अपना माइक को चालू करके बताएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग जय मासी की सुना मामा मोर लिए प्रार्थना कर दे। ऑपरेशन करवाते पक गए हैं तो सुखाए नहीं है बचे।
सुनाएंगे हाँ नहीं हाँ सुना आपका मम्मा? ठीक है ठीक है प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है। और कोई है? ना के बाबू गलत प्रार्थना करते हो गोड़ के घाव मारते छिए डॉक्टर का चलिता बोले चीज की वो प्रार्थना कर ठीक है। और ये मरे लिए भी प्रार्थना। भैया हम हेलो। हाथ जोड़ प्रार्थना कर देते हैं। संतोष भाई भैया प्रार्थना करे भैया मतलब प्रार्थना करे मन नहीं लगे थे। ठीक है। और मतलब अब मन नहीं लगा। ठीक है। और कोई है? और कोई है क्या? सेकंड नंबर और किसी के पास होंगे तो बताइएगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हाँ और कोई है क्या? हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ जय मसीह की प्रार्थना करवाना है। ये हमारे यहाँ गुड़िया का शादी 20-21 के मस्त निपटे करके प्रार्थना करो प्रभु से। सुनिए हाँ किनका? बोलने रखे बोलना। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है, बताइए। बोला 20-21 को शादी है फरवरी में गुड़िया का राखी का मस्त निपटे करके प्रभु से प्रार्थना करवाना है। अच्छा हाँ 20-21 को शादी है फरवरी में। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। और कोई? ठीक है, प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपकी महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर प्रार्थना हाँ प्रभु रिक्वेस्ट बताया है पिता, उन सभी रिक्वेस्ट को पिताजी आप भली भांति आपने सुना है पिता। हाँ प्रभु राजा यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु ये सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं और इन रुकावटों को, इन बाधाओं को, इन बीमारियों को, इन समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाने की हम घोषणा करते हैं। आमीन। विशेष पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु विंदा दीदी की बेटी के लिए जो ऑपरेशन के कारण पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जो घाव बन चुका है, पक चुका है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हिल की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। आमीन। प्रभु राजा आपके सामर्थ्य उनके पेट पर उतरे पिता, और हर एक जख्म यीशु के नाम में ठीक हो जाए और पूरी तरीके से पिता नॉर्मल हो जाने पाए पिता। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं फेकन दीदी हाँ प्रभु राजा फेकन दीदी के यहाँ के लिए, कुणाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके पैरों में जो भी परेशानी है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पैरों की सारी समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। प्रभु पूरी तरीके से उनके पैरों में जो भी बीमारी है यीशु के नाम में दूर हो जाए। चंगाई की हम घोषणा करते हैं। गवाही के साथ आपके बेटा वापस आ रहे पिता। पूरे घराने में यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वर्गदूतों की बड़ा लगी हुई है। धन्यवाद देते हैं। हे अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के लिए। हाँ पिता, इनका मन विचलित होता है, भटक जाता है,
यीशु के नाम में तमाम प्रकार की आत्माएं जो भटका देने वाली है, जो विचलित को लाती है, इस तमाम प्रकार की आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और आपके बेटे भाई संतोष के जीवन में यीशु के लहू को लगाते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू को लगाते हैं, इनके जीवन में यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लग जाने पाए पिता, और पूरी तरह से आजादी और छुटकारा और शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता। पिता प्रार्थना करता है कि बेटी राखी के लिए कुछ दिनों बाद पिताजी उनका शादी होना है पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम बिना किसी रुकावट के पिता परमेश्वर विवाह का कार्यक्रम अच्छे तरीके से होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से अपनी बेटी को छू ले पिता, स्पर्श करे पिता। प्रभु आपकी सामर्थ इनको घेर ले पिताजी। हर एक टोना जादू, हर एक शैतान की युक्ति यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए। धन्यवाद यीशु राजा, आपने प्रार्थना को सुना, की महिमा करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी के लिए प्रार्थना हो गया है। ये समय है कि हम अंतिम प्रार्थना की ओर हम जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष आपके वचनों को हम अपने प्रभु राजा हृदय में रखते हैं पिता। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए पिता। जो कुछ भी हम बोले पिता, रुक कर, ठहर कर बोलने में धीमा रहे पिता परमेश्वर। बोलने में हम उतावलीपन, जल्दबाजी ना दिखाए पिता। हे पिता यीशु के नाम पिताजी हमारे मन को, हमारे होठों को अपने नियंत्रण में आप ले लीजिए। ये अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, ये वचन को हम सदा स्मरण करें पिता। आप पिताजी, और अपने जुबान को हम अपने जीव को हम अपने वश में रखें पिताजी। पिता ये जीव को आप, जो व्यक्ति अपने जीव को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखता है पिता, वो व्यक्ति के जीव से पिता परमेश्वर जीवन बहेगा पिता। हे प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम हर एक को आप स्पर्श करें पिता। प्रभु जब अपने बिछौने में जाते हैं, सोते हैं, स्वप्न दर्शन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। चंगाई, छुटकारा, शांति की घोषणा करते पिता। प्रार्थना सुना पिताजी, आपको धन्यवाद है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, जिन्हें प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और ये परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्राप्त और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन।